हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा हमने जो मुहिम शुरू किया है वन लाइनर सीरीज का, उसी वन लाइनर सीरीज के तहत फिर हम आपके लिए आपके साथ हम हाजिर हैं एक बार लेकर के ऊंची उड़ान वादा सफलता का। आपको पता होगा कि कई तरह के कंटेंट पे हम लोग काम करते हैं, कई तरह के टेस्ट सीरीज पे हम लोग काम करते हैं, क्विज पे काम करते हैं। तो जिन बच्चे ने भी पहली बार ये वीडियो देखा है या जिन बच्चे ने भी पहली बार ये वीडियो देख करके कुछ समझ नहीं पाया है, तो उनके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि वो जाएंगे और ऊंची उड़ान करके टेलीग्राम चैनल होगा, आप उसको देख लीजिए। वहां पर डेली बेसिस पे बच्चे को क्विज करवाया जा रहा है। डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वह सेट लगाएं। बीपीएससी का सेट चलाया जा रहा है, रेलवे का सेट चलाया जा रहा है, इसके अलावा एसएससी का सेट चलाया जा रहा है, इसके अलावा अगर आप चलेंगे तो बिहार पुलिस का सेट लगाया जा रहा है। क्विज सोचिए कितना ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज क्विज करवाया जाता है और छोटा मोटा टॉपिक जो आपका टॉनिक का काम करेगा, जो आपके बूस्टर का काम करेगा, जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करेगा, वो हम आपके साथ लेके जुड़े रहते हैं। तो छोटे से टॉपिक के साथ आपके लिए हम हाजिर हैं। आज का आपका टॉपिक करंट अफेयर का। तो चलिए बिना देरी किए हुए, एक सेकेंड थोड़ा सा पेन खोज लें। चलिए, तो बिना देरी के हम लोग अपने आप, हाँ सॉरी थोड़ा सा लेट, चलिए शुरू करते हैं ऊंची उड़ान वादा सफलता का। क्या है हमारा टॉपिक, क्या हम लोग कर लेकर के आए आपके लिए, उसकी शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर आपके लिए ये रहा। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन कि जरा ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कि वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार पुरुष भाला फेंक वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाला कौन है, यानी कि जिसने नंबर 1 रैंक हासिल किया है। जेवलिन थ्रो में कहा जाता है, भाला फेंकने में। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा किसी बच्चे को, इसलिए क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि इस क्वेश्चन में बिना किसी डाउट के एक ही आंसर आ सकता है। जैसे ही भाला फेंकने जैसा सीरीज का नाम आएगा, आप सभी मेरे साथ एक साथ आंसर कर देंगे कि सर इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो आंसर क्या हो गया, नीरज चोपड़ा। अब बच्चे का शिकायत था कि थोड़ा सा हट जाया करिएगा, हम हट गए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए शुरू करते हैं। आइए, उन्होंने ग्रेनाडा के एडरसन पीटरसन को पीछे छोड़ा और उसे छोड़ते हुए उपलब्धि हासिल की। प्रमुख खिलाड़ियों का अंक कुछ इस प्रकार है। नीरज चोपड़ा को पॉइंट 1445 पॉइंट दो, मतलब 2। फिर उसके बाद एडरसन पीटरसन ग्रेनाडा, फिर उसके बाद जूलियन बेवर्स, उसके अलावा असरद नसीम पाकिस्तान। इन सबको क्या किया गया है, रैंकिंग मिला है, पाकिस्तान से भी एक मिला है। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि पहला जीएमआर रग्बी प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है। यानी पहला जो है जीएमआर रग्बी प्रीमियर लीग हुआ है 2025 में, पूछ रहा है इसका खिताब किसने जीता है। तो इसका खिताब जीता है चेन्नई बुल्स ने। चेन्नई पता होगा, केरला जो है उसके बगल में एक राज्य तमिलनाडु, उस तमिलनाडु की राजधानी है। शाहजी राज भोसले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुंबई में आयोजित फाइनल में चेन्नई बुल्स ने दिल्ली रेड्स को जो है 41-0 से हरा करके टाइटल्स को अपने नाम कर लिया। हैदराबाद हीरोज जिन्होंने लीग स्टेज में टॉप किया था, उसको बेंगलोर बेवर व्हाइट्स ने 17-12 के से हरा करके तीसरा स्थान क्या किया है, हासिल किया है। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। शहरी चुनावों में ई वोटिंग अपनाने वाला पहला देश भारत का, मतलब भारत देश का पहला राज्य कौन बन गया है। याद रखिए, शहरी चुनावों में ई वोटिंग कराया गया और ये ई वोटिंग को भारत के बिहार राज्य में सबसे पहला ये स्थान मिला है, यानी बिहार में। स्थानीय निर्वाचन जिला पूर्वी चंपारण नगर पालिका पकड़ी दयाल है। वहां के इतिहास में ई वोटिंग, जो आप घर से बैठ के मोबाइल से वोटिंग कर सकते हैं, इसका मतदान शुरू किया गया और इसका मतदान करने वाली पहली जो महिला है वो है श्रीमती विभा कुमारी, जो देश की पहली महिला या पहली व्यक्ति, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, पहली ये बनी है जो ई वोटर के माध्यम से मतदाताओं को, मतलब ई वोटर से वोट डालने वाले ये मतदाता बन गए। ये बहुत बड़ा भारत के लिए सौभाग्य है कि हम
घर बैठे थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि इस पर वोटिंग का काम करेंगे। इससे क्या होगा कि जो लोग नहीं जा सकते हैं या जो कहीं बाहर हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से, उनके लिए ये सुविधा खास करके दिया जा रहा है, महिलाओं के लिए खास करके, वृद्धों के लिए खास करके, जिनको तकलीफ है जाने में, जिन्हें दिक्कत हो रही है। अगला क्वेश्चन, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाला देश कौन बन गया है? इसमें कोई बात ही नहीं सोचना है, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न जो है वो बना है कौन? वो बना है अमेरिका। कोई दूर दूर तक अभी इसके टक्कर में नहीं है, यूनिकॉर्न के टक्कर में। अभी हम बात करते हैं यूनिकॉर्न किसे कहते हैं। इस अनुसार यूनिकॉर्न वाला प्रमुख देश जो है उसका कुछ स्थान है, निम्नवत है। सबसे अधिक यूनिकॉर्न जो है अमेरिका में 758 पॉइंट, और दूसरे पे चलेंगे तो आपको चीन है, और तीसरे पे चलेंगे तो भारत है। दुनिया के 10 सबसे बड़े मूल्यवान यूनिकॉर्न में 6 अमेरिका में स्थित है। सैन फ्रांसिस्को 199 यूनिकॉर्न के साथ यूनिकॉर्न कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता है। यानी कि सैन फ्रांसिस्को को ये शब्द दिया, मतलब सैन फ्रांसिस्को को पूरे शहर में ये चुना गया है। इसके बाद न्यूयॉर्क में जहां 142 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग एक निजी स्वामित्व वाली स्टार्टअप कंपनी के लिए होती है, जिसका जो है मूल्यांकन 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर से अगर अधिक हो जाए किसी भी कंपनी, याद रखिएगा जो स्टार्टअप है, और वो स्टार्टअप वाली कंपनी का अगर वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से अगर अधिक हो जाए तो उसमें लग जाता है, क्या बताएंगे? वो लग जाता है यूनिकॉर्न। आपको हम पढ़ा चुके हैं, एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं, डेकाकॉर्न कितनी की कंपनी होती है? डेकाकॉर्न याद रखिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है। डेकाकॉर्न जो होता है, कोई भी कंपनी जो डेकाकॉर्न बन जाती है उसके लिए कितना मिलियन होना चाहिए उसका टोटल रेवेन्यू? तो जिस कंपनी का मिलियन 1 में पहुंच जाता है मूल्यांकन, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग निजी कंपनियों वाली स्टार्टअप कंपनियों के तौर पे इसे देखा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ज्यादा टॉपिक आज हमारे पास था नहीं, बस ये 4 क्वेश्चन था। इस 4 क्वेश्चन को हमने आपके साथ डिस्कशन किया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी और भी कई सीरीज के साथ हम आपके सामने कल से फिर से एक बार मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का।